नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं परीक्षावाणी चैनल पे। तो आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच हैं। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन को ख़त्म किए थे, या कुछ टॉपिक शेष रहेगा उनको हम बाद में कवर कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिगर काउंटिंग का, यानी कि आकृतियों का गिनना। फिगर काउंटिंग में लगभग एक दो प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे जीडी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंक का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी त्रिपड़सी, यानी कि एक दो सवाल आपको देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इस पर कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करना, आयत में त्रिभुज ज्ञात करना, आयत में वर्ग ज्ञात करना, घन, इन्हीं टॉपिक को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जाता है पर ये देख लेते हैं। ये आपका पूछा जाता है त्रिभुज से। पहला टॉपिक डालिएगा, ये आपका सिलेबस है इस टॉपिक का। दूसरा है आपका वर्ग, तीसरा है आपका आयत, और चौथा है आपका समांतर रेखा युग्म, और पांचवा है आपका ईंटों की संख्या ज्ञात करना। ईंटों की संख्या ज्ञात करना, और छठवां टॉपिक है आपका यानी कि ईंटों की संख्या ज्ञात करना। बस इतने ही टॉपिक हैं इसमें। तो त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करना, वर्ग में त्रिभुज ज्ञात करना या वर्ग ज्ञात करना, आयत में वर्ग ज्ञात करना या त्रिभुज ज्ञात करना, या आयत में आयत ज्ञात करना, समांतर रेखा युग्म, ये आपका जो टॉपिक है 5वें नंबर का। ये आप जब रेलवे का दे रहे होंगे एग्जाम, तो उसमें ये साइको के क्वेश्चन है। ईंटों की संख्या किसका है? साइको के सवाल हैं। तो इनको भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा त्रिभुज। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा त्रिभुज। हेडिंग डालिएगा त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं कि त्रिभुज तीन आकृतियों से घिरी होती है, यानी कि तीन रेखाओं से जो आकृति घिरी हो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कैसे बनता है? पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। जब आप तीन आकृति को आपस में मिला देंगे, घिरी हुई आकृति को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? आपका त्रिभुज बन जाएगा। अब यहां से आप देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है। अब यहां सवाल पकड़िएगा, पहला सवाल यहां से होने जा रहा है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज। यहां पर लिख दीजिए 1 त्रिभुज, दर्शा दीजिए। अगर मैं इसी आकृति को 20 से अगर काट देता हूं, यानी कि लंब डाल देता हूं इसमें, तो 1 और 2, 1 2 कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 1 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। अब एक पूरा हो जाएगा, यानी कि देख लीजिए यहां से अलग अलग दिखा दे रहा हूं। एक ये बन गया, दूसरा आपका ये वाला बन जाएगा, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, और एक तीसरा पूरा वाला। ये इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो आप यहां से अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहें, यहां से आप देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो नीचे वाले सेगमेंट होते हैं, 1 और 2, इनको आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्या करना है आपको? इनको ऐड करना है, यानी कि जोड़ देना है। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3 त्रिभुज। कितने आ जाएंगे? 3 त्रिभुज आ जाएंगे। पहला टाइप का था। अब ये दूसरे टाइप का हो गया। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की। इसी में एक और सवाल लगाइए, दूसरे टाइप में एक और सवाल लगाइए।
थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 कितनी रेखाएं खींची, कितने सेगमेंट हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। जब मैं आपको एक त्रिभुज लेकर जिसमें लंब डालना सिखाया था, लंब डाल के, तो वहां पे कितने त्रिभुज हो जा रहे थे, 3 त्रिभुज हो जा रहे थे। अब इसमें क्या करिए, एक ही शीर्ष बिंदु से क्वेश्चन जा रहा है, एक ही शीर्ष से जा रहा है, तो एक ही शीर्ष से अगर जा रहे हैं तो क्या करते हैं, इन सभी को आप करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो लिखिए, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 15 3 18 3 21, टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 21 त्रिभुज। यानी कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखें, अगर आपको ऐसा कुछ फिगर दिखाई दे दे, तब आपको क्या करना है, जितने भी इसमें सेगमेंट हैं सभी सेगमेंटों को जोड़ देना है, और सभी सेगमेंट जोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको जो फाइनल आंसर होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक और सवाल आपको इसी में दिखा देता हूं। अगर ये यहीं से मैंने एक और सेगमेंट डाल दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप 6 सेगमेंट थे तब आपके 21 त्रिभुज थे। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7, तो इसमें 7 और जोड़ दीजिए, तो 21 + 7 यानी कितने हो जाएंगे, 28 त्रिभुज हो जाएंगे, 28 त्रिभुज। यानी कि कैसे आए ये देख लीजिए। सभी सेगमेंटों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। जब आपको ऐसी आकृति दिखाई दे दे, एक ही शीर्ष से अगर वो जा रहा है, तो जब आपको ऐसी आकृति दिखाई दे दे तो आपको क्या करना है, सभी सेगमेंटों को जोड़ देना है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 5 15 15 5 20 1 21 21 4 25 25 3 28, कितने हो जाएंगे, 28 त्रिभुज टोटल हो जाएंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले टाइप की। जितने टाइप से सवाल बन सकते हैं त्रिभुज के, उतने टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला टाइप हमारा रहेगा, आप टाइप डाल लीजिएगा, कौन सा टाइप चल रहा है मुझे याद नहीं है। तो अगर आपको कहीं ऐसी आकृति दिखाई दे दे, ऐसी आकृति अगर आपको दिखाई दे दे, तब आप क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा बड़ा बना लीजिए इसको। अगर आपको ऐसी आकृति दिखाई दे दे, तब आप क्या करेंगे इसमें, तब आप उसमें कुछ नहीं करिएगा। 1 2 ये तो आप जानते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज, 1 और 2। अब यहाँ पे 2 सेगमेंट आपको यहाँ प्राप्त हो गए, अब 2 सेगमेंट आपको यहाँ पे भी प्राप्त हो रहे हैं ना। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को ऐड करिएगा, नीचे वाली संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो इसके ऊर्ध्वाधर सेगमेंट हैं, यानी कि ये वाले सेगमेंट है, इनको क्या करना है, कितनी संख्या है यहाँ पे, 2, इस पे आप 2 का गुणा कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा, कितने, 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 त्रिभुज। कैसे आया आपको बता दे रहा हूं, कैसे आया है। देखिए, ये तो आप जानते हैं 1 2 3 त्रिभुज इसमें हो गए पूरे फिगर में। अब इसकी बात करते हैं कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। अब मुझे आप ये बताइए, अगर आप इस लंब को यहां पे ना डालें, ठीक, तो आपको ऐसी ही आकृति दिखाई देने वाली है। अगर आप इसको छोड़ दें तब आपको ये आकृति दिखाई देगी। अगर यहाँ पे आप लंब डाल रहे हैं ये वाला, तब आपको क्या करेंगे, तब आपको अगर इसको आप यहाँ से मिटा दे रहे हैं तब भी तो आपको यही फिगर दिखाई दे रहा है आपको। तो आप क्या करना है, तो 1 + 2 तो कितने हो जाएंगे, 3, और 3 + 3 = 6 हो जाएंगे। तो ऐसे अगर आप करना चाहते सीधे आप यहाँ से कर लीजिए, इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधे नीचे वाले सेगमेंट को ऐड करके ऊपर वाले जो सेगमेंट दिए हैं उनका गुणा कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, एक और सवाल बताता हूं इसी का।
थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार। अब आप देखिएगा यहाँ कितने सेगमेंट हो रहे हैं ये वाले? 1 2 3 4 5 6 7। कितने सेगमेंट हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाले सेगमेंट दिए हुए हैं उनको आप सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने से आप कितना प्राप्त होगा? 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 3 28। टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 28 त्रिभुज हो जाएंगे। इनको ऐड करिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 त्रिभुज। 28 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। अब आप जो ये वाले सेगमेंट दिए हुए हैं इनको आप गुणा कर दीजिए। कितना गुणा करेंगे इसमें? 5 का। कितना आ जाएगा? 8 5 40 और 5 दूनी 10 4 14। यानी कि टोटल जो त्रिभुज हो जाएंगे 140 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 140 त्रिभुज हो जाएंगे। एक दो सवाल का और प्रैक्टिस कराता हूं मैं आप लोगों को इसी पे। यहाँ पे 7 8 और 9। 1 2 3 4 5। अब यहाँ कितने सेगमेंट है आपको प्राप्त हो रहा है? 9। तो इनको सभी को आप क्या करनी है? ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करना है और इसका गुणा करना है। ऊपर वाले सेगमेंट क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो इनको ऐड करिए। कितना आ जाएगा? 28 8 36 36 9 45। कितना आ जाएगा? टोटल 45 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। टोटल 45 त्रिभुज हो जाएंगे। इनको ऐड करिए गुणे 5। तो कितना आ जाएगा? 5 5 25 की 5 हाथ से 2 अब 5 चौके 20 2। टोटल 222 त्रिभुज इसमें आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारा टाइप खत्म हुआ। अगले टाइप पे बात करते हैं। अगला टाइप हमारा क्या रहेगा? इसी पे अगला टाइप हमारा है जब कोई रेखा शीर्ष से जाए। डाली हेडिंग, जब कोई रेखा शीर्ष से जाए। जब कोई रेखा शीर्ष से जाए, इस पे कैसे सवाल आएंगे ये देख लेते हैं। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब शीर्ष से कैसे जा रहा है ये देखिए। 1 2 3 4 5। ये शीर्ष है इसका। यहां से कोई एक त्रिभुज जा रहा है, ठीक है। अब इनको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 और 6। कितने हैं? 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको तो आपको ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करिए। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिएगा 1 + 2 + 3 + 4। टोटल कितने त्रिभुज? टोटल 10 त्रिभुज। अब जब आप
जब शीर्ष से नहीं जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे, ऊपर वाले सेगमेंटों का क्या कर देते थे, आप गुणा कर देते थे। तो इसमें 6 था, 6 गुणा कर दे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे गुणे 6, कितना, गुणे 6, और इस पे कितना ऐड करेंगे तो हो जाएगा टोटल 60 त्रिभुज आ जाएंगे। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर इसलिए आपका यहाँ पे नहीं है क्योंकि जो ये वाला त्रिभुज आपका बन रहा है, इसको देखिएगा जरा, केवल इतने को, जितना ब्लैक से बना रहा हूं, ये जो 4 सेगमेंट हैं इनको आपको प्लस ऐड करना पड़ेगा, तब आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना, 64 त्रिभुज। कितना है, 64 त्रिभुज। एक बार और देखिए, आपको क्या करना है, जब कोई रेखा शीर्ष से जा रही हो तब आपको क्या करना है, जितने उसमें सेगमेंट बन रहे हो उनको आपको ऐड करना है। कैसे, पहले आप जब आप त्रिभुज सॉल्व करना चाह रहे थे तब आप क्या किए थे, वहां पे सभी सेगमेंटों को जोड़ ले रहे थे, 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज हो जा रहे। जो ऊपर वाले सेगमेंट है उनको गुणा कर दे रहे थे। ठीक है, यहाँ भी गुणा करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 छक्का 60 हो जाएगा। लेकिन जब आपको कोई शीर्ष से जा रही हो तो जिसमें जितने सेगमेंट हैं उन सेगमेंटों के क्या करना है, फाइनल आंसर में आपको ऐड करना है, तभी आपका फाइनल आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 64 त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। आइए एक दो सवाल और दिखाता हूं इस पे आपको। ये देखिए, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 और एक ये सेगमेंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ कितने सेगमेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपको एग्जाम हॉल में इतना टाइम तो है नहीं कि आपको एक एक लेके गिनेंगे, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे क्या करना है, नीचे वाले सेगमेंटों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करिए इनको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितना हो जाएंगे टोटल, 6 5 11 4 15 3 18 3 21 त्रिभुज, टोटल 21 त्रिभुज हो जाएंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, ये वाले से 7 सेगमेंट इनको गुणा करना है, गुणा कर दीजिए तो 7 का नाम 7, 147 त्रिभुज आ जाएंगे। लेकिन ये शीर्ष से जा रहा है, अब इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6 त्रिभुज बन रहे हैं, इनको आपको इसमें ऐड करना है ये वाले, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, यानी कि 153 त्रिभुज आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना, 153 त्रिभुज यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपके रेखा वाले थे, ये वाले त्रिभुज के सवाल थे। अब हम बात करेंगे आयत के लिए। तो आयत या वर्ग में त्रिभुज, आयत या वर्ग में त्रिभुज कैसे निकालते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। बाकी मैं सवालों के साथ आऊँगा, जब सवाल कराऊंगा तो वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जितना टाइप है उतना टाइप बता रहा हूँ मैं आपको। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, आयत या वर्ग में त्रिभुज ज्ञात करना। आयत या वर्ग में त्रिभुज ज्ञात करना। इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आयत में क्या होता है, अब आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ये आपका आयत है। इसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर।
वर्ग क्या होता है? जिसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में क्या होता था? ये आपका आयत है, ये आपका वर्ग है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है। जब आप आयत में वर्ग त्रिभुज निकालेंगे तो सबसे हम पहले बात करेंगे आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। डिफिनेशन तो आपको पता हो गई कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। आपका इस टाइम यूपीएसआई के एग्जाम चल रहा है, तो इसमें लगभग 1-2 क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो आइए देखते हैं आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। तो कैसे? ये आपका आयत है, इस पे क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है। इस पे क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? इसमें बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है। जब आप आयत या वर्ग में जब एक विकर्ण डालते हैं, जब आप एक विकर्ण डालते हैं, आयत या वर्ग दोनों की बात कर रहा हूं, जब आप आयत या वर्ग में एक विकर्ण डालते हैं, विकर्ण मतलब क्या होता है? ये वाली रेखा, ये रेखा, ये आपकी क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। जब आयत या वर्ग में एक विकर्ण डालते हैं तब आपको 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। कितने त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे? 2 त्रिभुज। कैसे? अगर मैं इसका नाम दे दूं कुछ, इसका रख दूं A, ये B, ये C, ये D। अगर मैं पहले त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज A, या पहले त्रिभुज की बात करूं, DAB है, और दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है? BCD है। BCD, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो टोटल कितने त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे? आपको 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? जब आप आयत वर्ग में एक विकर्ण डालते हैं तब आपको वहां से कितने त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे? 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। तो पहली बात नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूं, आयत या वर्ग में जब एक विकर्ण डालते हैं तब आपको 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। यहां पर लिख भी दे रहा हूं, आयत या वर्ग में जब एक विकर्ण डालते हैं तो 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए इनको। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है। अगर इसी तरह बात करूं वर्ग की, तो वर्ग में भी सेम हो जाएगा। कितने त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे? एक ये वाला, एक 2 ये वाला। जब आयत वर्ग में जब एक विकर्ण डालते हैं तो आपको 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, दूसरा पॉइंट इसका नोट करिएगा, जब 2 विकर्ण डालें, जब दो विकर्ण डालें किसमें? आयत या त्रिभुज में। ऊपर पड़ा हेडिंग। ठीक है। इस पे क्या होगा? इस पे क्या होता है ये देखिए, पहले इसको बता दूं, इसके बाद ये आपका एक आयत है। अगर इस पे आप दो विकर्ण डाल रहे हैं, 1 और 2, कितने? 2 त्रिभुज। तो यहां पे एक नोट करिएगा,
जब यहाँ पे दोनों विकर्ण क्या हो रहे हैं, आपस में यहाँ मिल रहे हैं ओ बिंदु केंद्र पर, इसको मान लीजिए ओ बिंदु, ओ पर केंद्र है, ओ केंद्र बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं का दुगना होता है। कितना? 2 गुना होता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नोट करिएगा। आयत या वर्ग में, आयत या वर्ग में जब दो विकर्ण डालते हैं तो त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली संख्या का 2 गुना होता है। अब मुझे ये बताइए, एक रेखा, 2 रेखा, कितने यहां से रेखा जा रही हैं? 2 रेखा जा रही हैं। कहाँ मिल रही हैं? इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो 2 रेखाओं को जब जा रही हैं तो 2 गुणे 2 यानी कि कितने त्रिभुज हो जाएंगे? टोटल 4 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए आपको दिखाता हूं कैसे अलग बना लेते हैं। ये यहां पे देखिएगा, अलग अलग दर्शा रहा हूं। एक ऊपर वाला त्रिभुज हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एक ये वाला आपको त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, एक ये वाला त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, एक ये वाला त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो कितने त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे आपको? इसमें 4 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। तो जब एक विकर्ण डालते हैं तब आपको 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। जब 2 विकर्ण डालते हैं तब आपको क्या कितने त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे? 4 त्रिभुज प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली संख्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो यहाँ से 2 रेखाएं जा रही हैं तो इसका दुगुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पे ये आपके फैक्ट थे। इन्हीं फैक्ट के सहारे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज जितने आप पढ़ाया उतना आप क्वेश्चन लगाइए त्रिभुज के और आयत में, जब एक विकर्ण डालते हैं और 2 विकर्ण डालते हैं तो इतने क्वेश्चन लगाइए। मैं कल फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम की भी लिंक दी गई, उस पर भी ज्वाइन हो जाएं। तो जितना भी यहाँ से आपको सूचना दी जाएगी आपको ताकि प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।